ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, जिसमें क्लास 10 के केमिस्ट्री के सारे फर्स्ट लेसन के सारे वीडियोज को उसी में मैं डालते जाऊंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और प्रतिदिन उसमें वीडियो का आनंद लेते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके द्वारा सब्सक्रिप्शन करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम प्रतिदिन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप सभी इसको जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या थी कि जिसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह मैग्नीशियम रिबन जो है जब उसको गर्म किया जाता है, उसको जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बड़ा सा हिंदी लिखा था। जब इतने बड़े से हिंदी को अगर हम छोटे रूप में लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों ने इसमें देखा था इससे पहले कल वाले वीडियो में कि 1 2 3 लाइन में आपका हिंदी दिया था। तो जब इतना बड़ा हम लिखेंगे तो हमारा समय भी ज्यादा लगेगा। तो इतने समय बर्बाद ना होने के लिए हम इतने बड़े लाइन को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, एक संक्षिप्त रूप हो गया, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो भी पदार्थ होंगे उनको उनके संकेत या अणुसूत्रों में लिखा जाता है। तो उस चीज को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जो भी उसमें भाग ले रहा है या बन रहा है, जो भी बन रहा है वो भी पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्र, जो भी अगर तत्व है तो संकेत होगा, अगर यौगिक है तो उसका क्या होगा, सूत्र होगा, की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो अभिक्रिया होगी उसका अगर छोटा सा निरूपण कर दें तो हमारा क्या होगा, वह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब जैसे बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, जैसे में अगर देखना है तो हमने मैग्नीशियम वाला उदाहरण को फिर से लिखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर श्वेत लौह, ठीक है, जलाने पर क्या बनता है, श्वेत लौह निकलता है। तो चलिए श्वेत लौह को हटा देते हैं, जो कि मेन बन रहा है उसको लिख देते हैं। जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। सफेद चूर्ण हमने पहले में लिखा था, श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg को जब हमने जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने जलाया, तो जलाने के फलस्वरूप हमें वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम, चले पहले हिंदी में लिखते हैं, किसको जलाया हमने, मैग्नीशियम रिबन को। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम, यही मैग्नीशियम धातु को किसकी उपस्थिति में जलाया, वायु की उपस्थिति। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। क्या बना, क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर हमने यहां पर देखा कि अगर इतना बड़ा हिंदी जो था, 2 लाइन का हिंदी था, अगर हम उसको छोटे रूप में लिखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर ये बता देगा
कि ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अर्थात हमने ये पूरा हिंदी की जगह पे एक समीकरण लिख दिया, जिससे हमें पता चल गया कि ये हिंदी क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, संक्षिप्त निरूपण कर दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसका संक्षिप्त निरूपण ये कौन सा है, शाब्दिक रूप है। अगर हम इसको संकेत में लिखें तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, तो Mg होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, तो O होता है। तो O हमेशा अकेला नहीं होता है, O2 के रूप में होता है। तो मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ये 2 लाइन का बड़ा हिंदी था। हमने इस लाइन को छोटे रूप में लिखने के लिए क्या हुआ, हमने उसके संकेत के रूप में लिखा, तो बिल्कुल छोटा सा हमें इतना ही हो गया, इस समीकरण को प्रदर्शित कर दिया। अर्थात इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए छोटा निरूपण जो करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले, संक्षिप्त निरूपित करने वाले क्या कहते हैं, संक्षिप्त निरूपित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। देख रहे हैं आप, मैग्नीशियम रिबन है तो उसका Mg हो गया, फिर वायु की उपस्थिति यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन हो गया, और क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, तो MgO। ठीक है, ये संक्षिप्त निरूपण हो गया। इसी प्रकार से और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। और उदाहरण के अनुसार अभी सेकंड उदाहरण हम लोगों ने देखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड वाला, उसका भी हम लोग संक्षिप्त निरूपण कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, जो कल वाले में दिया गया था। क्या था कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। पढ़ा था हम लोगों ने, तो बिल्कुल आसान से हाइड्रोजन हिंदी लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, किसको, हाइड्रोजन गैस तो लिखेगा, हाइड्रोजन किसके साथ उसको गर्म किया जा रहा है, क्लोरीन के साथ में, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अर्थात हमने यहाँ क्या देखा कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो 2 लाइन में हम लोगों ने लिखी थी, इसको निरूपित करने के लिए हमने एक लाइन संक्षिप्त निरूपण किया, तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब समीकरण जो होता है उसमें 2-3 चीजें बात ध्यान रखनी है। समीकरण आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे आपने 2 चर वाले रहते समीकरण ये सब पढ़ा है। समीकरण में आप देखते होंगे कि एक जैसे मान लीजिए x + 2y = 5, तो इसमें 2 चीज होता है, एक इधर बराबर के इधर एक LHS होता है, एक बराबर के इधर क्या होता है, RHS होता है कि नहीं होता है। मतलब समीकरण में 2 भाग होते हैं, एक LHS होता है और एक क्या होता है, RHS। सेम यहाँ पर भी 2 भाग होंगे, जो तीर के निशान के इधर होगा LHS और इधर जो होगा वो RHS होगा। ठीक है, तो LHS में क्या है, तो LHS को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, मतलब रिएक्टर। अभिकारक मतलब रिएक्टर, जो अभी आगे परिभाषा पढ़नी है। और इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इसको प्रतिफल कहते हैं। मतलब जो भी चीज बने उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल, मतलब रिजल्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसके लेफ्ट साइड होता है, इसके पार्ट, ये वाला पार्ट किधर होता है, राइट साइड। चलिए इसके हम समीकरण का इसमें निरूपण करें। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन का क्या होता है, Cl2, तीर का निशान, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, HCl, H यहाँ पर 2 बार, H यहाँ पर 1 बार, तो 2 बार कर देंगे, H2 + Cl2 = 2HCl। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण पढ़ा, जिसके लिए हम लोगों ने 2 उदाहरण देखा। दोनों उदाहरण में हमने जो हिंदी पढ़ी थी, उस हिंदी को किस रूप में हम लोगों ने प्रयोग किया, संकेतों के रूप में लिखा। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात छोटे शब्दों में कहा जाए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में अगर हम उसको दर्शा देते हैं या संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो आप इसको उतार लीजिए। तब हम रासायनिक समीकरण में जो दो पार्ट थे अभिकारक और प्रतिफल, इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक और प्रतिफल, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग को अब देखते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं और प्रतिफल क्या होते हैं? तो वे सभी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें Mg और O2 बराबर क्या बना? MgO, यही बना। तो MgO2 ये दोनों तीर के निशान के इधर है, इसका मतलब ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये वाला अकेला बन रहा है, मतलब तीर के इस साइड है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। मतलब जो भी अभिकारक, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों के बारे में लिखते हैं। अभिकारक तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो उनमें क्या हो रहा है कि जिससे बन रहा है, जैसे ये वाला इस लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। भाग लेते हैं उसे अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। और दूसरा नंबर हमारा क्या है? दूसरा नंबर, अभिकारक के बाद दूसरा नंबर है प्रतिफल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल, जिसको एक और नाम से क्या लिख सकते हैं? उत्पाद। इंग्लिश में उसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रतिफल किसे कहते हैं, मतलब उत्पाद किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, मतलब जिन अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है, वे क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इसका एग्जांपल लिख दिया जाए। जैसे में अब सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से केवल यही लिखा जाए। मैग्नीशियम धातु का रिपन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अर्थात ये वाला पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है वो क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और ये वाला पार्ट जो इधर इस साइड है वो क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? Mg और O2 जो है वो क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और MgO क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले वाला एक और एग्जांपल हम लोग ने लिया था हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस वाला। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस तो क्या बना? हाइड्रोजन
क्लोराइड, यही बना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और HCl क्या हो गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया। क्लियर है। तो अभिकारक क्या हो गए, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और प्रतिफल या उत्पाद जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, आप दोनों में तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड है वो अभिकारक है, और तीर के निशान के जो राइट साइड है वो क्या है, प्रतिफल या उत्पाद है। तो यहाँ पे हम लोग का अभिकारक और प्रतिफल वाला टॉपिक समाप्त होता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है। ये दोनों टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। मतलब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, उस नियम को हम लोग देखते हैं। ऐसे हम लोग पीछे वाले टॉपिक में जो अभिकारक और प्रतिफल है उसमें बहुत सारे नियमों को जान चुके थे। तो आप हमें एक एक करके अच्छी तरीके से इसको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम है। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे कि Mg+O2 बराबर क्या बना, इंटेंसान MgO, यही बना। एक और ले लेते हैं H2+Cl2, तो क्या बना, HCl, यही बना। ठीक है। तो इसमें रासायनिक और समीकरण को लिखने के नियम में ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभिकारक है उसको कहाँ लिख रहे हैं, बाईं ओर लिख रहे हैं, और जो प्रतिफल है उसको कहाँ लिख रहे हैं, दाईं ओर लिख रहे हैं। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के चिन्ह, ठीक है, तीर के चिन्ह, चाहे तीर के चिन्ह नहीं लिखना चाहते हैं, लगा दीजिए। अभिकारक को बाईं ओर, वैसे तीर के बाईं ओर याद रखिएगा, बाईं ओर, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो भी अभिकारक इसमें भाग ले रहे हैं उनके संकेत या सूत्र को कहां लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, इसको किधर, प्रतिफल को किधर लिखा जा रहा है, तो बाईं ओर। तो रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को कहां लिखा जाता है, दाईं ओर। दाईं ओर मतलब क्या, RHS, दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो तो क्लियर हो गया, दो तो हमारा क्लियर हो गया कि इसको बाईं ओर लिखा जाता है और इसको कहां लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या प्रतिफल हो, मतलब कि प्रतिफल या अभिकारक की संख्या कितनी हो, दो हो, नहीं तो दो से अधिक हो। तो जब दो से अधिक या दो होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। एक रहेगा तो प्लस का चिन्ह नहीं लेना है, परंतु तो अगर दो अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में किसका चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे यहाँ पर Mg और O2 अभिकारक की संख्या कितनी है, दो है। तो जब दो है तो दोनों को जब लिखेंगे तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर प्रतिफल की संख्या कितनी है, एक है, तो इसके बीच में तो प्रतिफल के में कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा।
एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम लोग प्रतिफल के बीच में दो देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब लोहे की कील, लोहा मतलब फेरस Fe को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, कॉपर और सल्फेट का SO4 होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है तो Fe जो है FeSO4 के साथ मिल जाता है, मतलब FeSO4 बनाता है, और Cu जो होता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। Cu क्या हो गया? बाहर निकल जाता है, वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये चिन्ह भी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, आगे वाले टॉपिक में पढ़ना है आपको। तो यहाँ आपको देखिए कि यहाँ पे कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक है, एक और दो। लोहा और कॉपर सल्फेट दो अभिकारक है, और यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर दो अभिकारक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? दो प्रतिफल है, दो अभिकारक और दो प्रतिफल है, तो दोनों चिन्ह कितने, किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। मतलब कि अगर दो अभिकारक हो या दो प्रतिफल हो तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिया जाता है? प्लस का चिन्ह, ठीक है। यदि अभिकारक अथवा प्रतिफल मतलब उत्पाद की संख्या, दो प्रतिफल दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच योग मतलब प्लस, ठीक है, योग चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या याद रहेगा आप लोग को? अगर प्रतिफल और अभिकारक दो हो या दो से अधिक तीन भी हो तभी प्लस का चिन्ह, दो को प्लस चिन्ह देंगे, चार हो तो तीन को प्लस चिन्ह देंगे। मतलब दो या दो से अधिक होता है तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं? योग का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे योग का चिन्ह लगाया। तीसरा नंबर समझ में आया आप लोग को? अब मैं मिटा रहा हूं इसको। चौथा नंबर क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों अभिकारक और प्रतिफल जो दोनों है वह दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने, मतलब अलग किया जा रहा है, अलग करने के लिए किसका चिन्ह लगाया जा रहा है? तीर, मतलब ऐसा। चलिए पहले आगे लीजिए, तीर का चिन्ह मतलब कैसा चिन्ह? ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसा चिन्ह, ठीक है। आपको और भी तीर का चिन्ह मिलेगा, ऐसे वाला चिन्ह भी मिलेगा, ऐसे वाला चिन्ह मिलेगा। आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आप बताऊंगा, ऐसे वाला भी चिन्ह मिलेगा। तो ऐसा वाला चिन्ह याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तीर का चिन्ह मतलब एरो चिन्ह अलग करने के लिए तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि जो भी पार्ट थे अभिकारक और प्रतिफल दोनों अलग अलग करने के लिए बीच में किसका चिन्ह दे दिया जाता है? तीर का चिन्ह दे दिया जाता है, मतलब एरो का चिन्ह दे दिया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होगा? पहला नियम, रासायनिक समीकरण को अभिकारक के बाईं ओर मतलब LHS में लिखा जाता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण को प्रतिफल के दाईं ओर लिखा जाता है, मतलब RHS में लिखा जाता है। यदि अभिकारक और प्रतिफल दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यदि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए क्या, अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए बीच में किसका चिन्ह दे दिया जाता है? तीर का निशान दे दिया जाता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को लिखने के यहाँ पे कुछ क्या हो गए, ये नियम हो गए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के संतुलित और असंतुलित समीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और इसमें अगर अच्छा लगे तो कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।